हेलो फ्रेंड, हम यहाँ पे समझने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम यहाँ पे समझेंगे कि ट्रेंड लाइन होता क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे और ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेंड लाइन जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है जिसमें दो या दो से अधिक पॉइंट को कनेक्ट करके हमें चार्ट पे ये आइडेंटिफाई कराता है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। मीन्स हमें एक्चुअली में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बताता है। इसके साथ हम समझेंगे कि ट्रेंड लाइन जो है इसका स्ट्रेटजी हम आपको किसी और वीडियो में समझाएंगे। आज बस इतना कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करोगे और साथ में इसका कुछ फंडामेंटल टूल्स जो है इसको क्यों यूज करते हैं हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होता क्या है। तो अप ट्रेंड हमें पता है कि मार्केट जो है स्ट्रेट वे में तो मूव नहीं करता है। अगर अप ट्रेंड है तो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा। मार्केट जो होगा वो पुलबैक के साथ मूव करेगा। मान लो मार्केट अप गया, फिर पुलबैक लेगा, फिर अप जाएगा, फिर पुलबैक आएगा, फिर नया हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे करके मूव करता है। तो यहाँ पे हम कुछ ड्रॉ करके रखे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मार्केट जो है वो हायर हाई हायर लो यहाँ से बनाते हुए अप ट्रेंड में जाता है। सिंपल अगर डाउन ट्रेंड है तो लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए मार्केट जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम बता रहे हैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले हायर हाई हायर लो ड्रॉ करने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और आपको क्या करना है, जो स्विंग दो स्विंग है उस पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है ऐसे। तो अगर मार्केट नीचे पुलबैक लेके अगर इससे सपोर्ट लेता है तो आपको क्या समझना है कि एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। मतलब अगर यहाँ पे अगर ऊपर देखोगे तो जनरल रूल में क्या लिखा हुआ है कि 2 पॉइंट ड्रॉ करना है। अगर थर्ड पॉइंट कंफर्म अगर ड्रॉ हो जाता है, उसको टच करता है तो कंफर्म हो जाता है कि एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। एक मिनट। सिंपली अगर डाउन ट्रेंड के केस में देखें तो मार्केट जो है यहाँ पे क्या बनाया है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो यहाँ पे देखने को मिला है और लोअर हाई। तो आपको क्या करना है, सिंपली लोअर हाई को कनेक्ट करना है, एक स्विंग को दूसरे स्विंग को, और इसको क्या करना है स्ट्रेट वे में स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींचना है। अगर ये पुलबैक लेने के बाद इसे अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और फिर मार्केट नीचे आता है तो हम क्या समझेंगे कि एक वैलिड यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। मतलब इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है कि हमें एक पुलबैक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब हम क्या यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं कि ट्रेंड लाइन जो है एक तरह से पुलबैक टूल्स के रूप में भी यूज किया जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे अच्छा खासा हमें बुलिश कन्फर्मेशन देखने को मिला तो यहाँ से हम अप का ट्रेंड ले सकते हैं। अगर यहाँ अच्छा खासा बियरिश यहाँ पे देखने को मिला तो यहाँ डाउन का ट्रेंड ले सकते हैं। मतलब एक तरह से पुलबैक टूल के रूप में हम ये इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ गए हमने क्या क्या समझा कि ट्रेंड लाइन होता क्या है, इसका यूज क्यों होता है, हमें कंफर्म करने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। एंड साथ में हम एक तरह से अभी क्या समझे, पुलबैक टूल्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। हमने अप ट्रेंड में क्या बोला कि आपको दो स्विंग को कनेक्ट करना है, तीसरा ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है तो एक वैलिड यहाँ पे अपर ट्रेंड लाइन इसको बोल सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो अगर दो को कनेक्ट करोगे तीसरा कनेक्ट होता है तो डाउन ट्रेंड कंफर्म है। और उस केस में मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस ले रहा है, अपर रेजिस्टेंस इसको बोल सकते हो, डाउन ट्रेंड लाइन इसको बोल सकते हो। तो इतना हम समझ गए। अब हमने क्या बोला था कि पुलबैक टूल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो देखो गाइज कैसे कर सकते हैं। अगर हम इस डायग्राम को अगर देखें यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट जो है हमने दो पॉइंट को कनेक्ट किया, तीसरा पॉइंट कनेक्ट हो गया एंड यहाँ पे हमें बुलिश पिन बार देखने को मिला। तो सिंपल इसके हाई पे आप एंट्री बना के इसका स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो।
अगर आपको सिंपल वन कन्फर्मेशन से नहीं जाना है, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन जानना होता है। आपको आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई से कर लिए, इसके बाद आपको जो कैंडलस्टिक आना चाहिए, फिर उसके बाद आपको मार्केट सेंटिमेंट पता होना चाहिए कि हमें डाटा एक्चुअल में क्या बता रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। फिर एक्चुअल में देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, मतलब मल्टीपल कन्फर्मेशन आपको लेना पड़ता है। तो आज हम क्या क्या समझे, आज हम समझे कि ट्रेड लाइन होता क्या है, इसको आप ड्रॉ कैसे करोगे, एंड एक्चुअल में हमें ट्रेड लाइन क्या बताना चाहता है ना। देखो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, इस केस में अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो हमें क्या यहाँ पे नेगेटिव स्लोप देखने को मिलेगा, एंड इसमें क्या है पॉजिटिव स्लोप हमें देखने को मिल रहा है। मतलब डाउन ट्रेंड के केस में जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो लाइन है एक तरह से रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, और अप ट्रेंड का जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमें सपोर्ट के रूप में देखने को मिला। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और मैं चाहूँगा कि आपको आपके लिए सिंपल सिंपल टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।